बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 फरवरी बरोज इतवार हम बात करेंगे सीसीपीओ लाहौर ने जाती उमरा में थरथली मचा दी, सारे कब्जे खत्म, करोड़ों की जमीन वागजार। पंजाब इंतजामिया ने सबके छक्के कैसे छुड़ा दिए, इसकी तफसील आपके सामने रखूंगा और हम जानेंगे कि कैसे जो है वो लाहौर में आज का ये ग्रैंड ऑपरेशन करार पाया, इसकी तफसील क्या है उसको भी जानेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और आपके कुछ सवालात होते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सवालात भी पूछ सकते हैं। हम बात कर लेते हैं उस ऑपरेशन की। मैं आपको बता दूं, बदकिस्मती से पाकिस्तान में कब्जा ग्रुप ऐसा नासूर है जो कि इस मुल्क की जड़ों में दीमक की तरह जो है वो चाटता हुआ कई सालों से, कई दहाइयों से मौजूद है और बदकिस्मती से इसको सपोर्ट ऐसे लोगों की रही है जो कि किसी न किसी तरह असेंबली के मेंबर रहे या फिर इक्तदार, साहिब इक्तदार लोगों से इनके रवाबित रहे और इसी को इस्तेमाल करते हुए इन लोगों ने न सिर्फ सरकारी राजी को अपने जाती पर्पस के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की, बल्कि इसमें कौमी खजाने को किस कदर नुकसान पहुंचाया, इसका अंदाजा हम आज के ऑपरेशन से लगा सकते हैं। मैं आपको बता दूं, इस सिलसिले में एक माह पहले एक ऑपरेशन हुआ था और खोकर बरादरान, जो कि लाहौर में एक बहुत बड़ा कब्जा ग्रुप है, जिन्होंने न सिर्फ जो है वो जाती उमरा की तरह एक खोकर पैलेस भी बना रखा था जौहर टाउन में, उसको भी जो है वो गिरा दिया गया। उसके बाद से ऑपरेशन का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ और क्रैकडाउन का वफाकी हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया कि पूरे पंजाब में इस क्रैकडाउन को न सिर्फ फैलाया जाए बल्कि जहां जहां भी सरकारी इराजी पर कब्जे हैं उनको वागजार करवाया जाए। इस सिलसिले में आज सीसीपीओ लाहौर ने लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में ये ऑपरेशन किया और सबसे अहम बात आपको बता दूं, स्कीम मोड में एक मौजा है ढोलनवाल मुल्तान रोड पर, इसको जो है वो सबसे पहले यहां पे कार्रवाई की गई। यहां पे 10 मरला कमर्शियल प्रॉपर्टी थी और इसकी मालियत करोड़ों में बताई जाती है, जिसको आज ही वागजार कराया गया। इसके अलावा इस मुकम्मल क्रैकडाउन के दौरान कहना में अरबों रुपए मालियत की 200 कैनाल एराजी पर, सरकारी एराजी पर मौजूद प्रॉपर्टीज को जो है वो गिराया गया सरकारी क्रेनों के जरिए। और इसके अलावा वहां पे जो है वो पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी, सीसीपीओ लाहौर मौजूद थे। इन्होंने जब ये ऑपरेशन को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए वहां पे सारी जो आपकी इंतजामिया थी पंजाब की, उसको एक्टिव किया हुआ था क्योंकि कोई भी रिएक्शन आ सकता था। और इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं यहाँ पे कि इसमें जो सपोर्ट थी, जो पुश्त पनाही थी, वो राना मुबशिर साहब और इसके अलावा सैफुर रहमान खोकर, इनकी पुश्त पनाही थी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इनका जो ताल्लुक है वो नून लीग के जाती उमरा के साथ है, रेवंड महल के साथ है, मरियम नवाज के साथ है और इसी ताल्लुक को इस्तेमाल करते हुए इन्होंने न सिर्फ जो है वो सरकारी राजी को कब्जे में लिया बल्कि उससे फवायद भी हासिल किए। और ये सिलसिला कोई आज का नहीं है बल्कि बरसों से ये सिलसिला जो है वो चला आ रहा है। सिर्फ लाहौर की बात नहीं है बल्कि उससे हटके पूरे पंजाब में इस ऑपरेशन का ऐलान किया गया था और इसके लिए मुजफ्फरगढ़ में भी एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जिसमें जो है वो 38 कैनाल पर मुश्तमिल 38 कैनाल पर मुश्तमिल एक अराजी थी, उसको वागजार करवाया गया और उसकी मालियत भी इसी तरह करोड़ों में बताई जाती है। यकीनन ये ऐसे इकदामात हैं जिनको जितना भी सराहा जाए वो कम है। कब्जा ग्रुपों का सिलसिला यहां तक ही महदूद नहीं बल्कि हर इजला, हर टाउन, हर तहसील में ऐसे लोग मौजूद हैं जो इन लोगों को इस्तेमाल करते हैं। खास तौर पर जैसे हमने इलेक्शन में सूरत हाल देखी, अभी कल परसों की बात है कि वहां पे कैसे ये लोग, जिन लोगों को इन्होंने जो है वो पाला होता है, पोसा होता है, उनको तैयार किया होता है, फिर उनको इलेक्शन डे पर कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ये सिलसिला न सिर्फ जो है वो बड़े शहरों में मौजूद है बल्कि छोटे इलाकों तक आप आ जाएं, वहीं पे भी यही सूरत हाल है। और जहां जहां पे इन लोगों के रवाबित होते हैं, जहां पे ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं, वहां पे इन्होंने ऐसे जत्थे तैयार किए होते हैं, ऐसे गैंगस्टर तैयार किए होते हैं जिनको ये लोग इस्तेमाल करने की न सिर्फ कोशिश करते हैं बल्कि उनको उनके जरिए जो है वो इलाके में होल्ड रखने के लिए भी उन लोगों को इस्तेमाल किया जाता है। अब जबकि जो है वो वफाकी हुकूमत ने, इमरान खान हुकूमत ने चार्ज संभाला, उसके बाद से इन्होंने ऐलान कर रखा था कि किसी किस्म का तजावजात जो है वो अफोर्ड नहीं किया जाएगा, उसे कोई फेवर नहीं दी जाएगी, कोई रिलीफ नहीं दिया जाएगा। पहले ये होता था, ये लोग जाके अदालतों से जो है वो स्टे ले लेते थे,
अब वो स्टे ऑर्डर का सिलसिला भी ना होने के बराबर है। अब मैं आपको लीगली पॉइंट बता दूं कि स्टे ऑर्डर ज्यादा दिन तक एक्टिव नहीं रहता, और स्टे ऑर्डर एक खास मुद्दत के लिए, वो भी अगर उसमें कोई प्रोसीजर चल रहा है, कोई लॉ का ऐसी रिक्वायरमेंट है लॉ की, तो वहां पे तो चलो मोअज़्ज़ज़ जज साहबान जो है वो रिलीफ दे देते हैं। लेकिन जहां पे जरूरत ही ना हो और जहां पे सरासर ये चीज मौजूद हो कि आगे से जो है वो प्रोसेस को मिसलीड किया जा रहा है, प्रोसेस को जो है वो अपने हक में करने की कोशिश की जा रही है, तो वहां पे एक्शन ही लेना आखिरी हल समझा जाता है। और इस सिलसिले में सिक्योरिटी फोर्सेस को ना सिर्फ मुतहर्रिक किया जाता है, बल्कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इस हवाले से सामने आते हैं। जैसे हमने खोकर पैलेस के सिलसिले में हमने देखा कि उनको जो है वो एलडीए ने जब कार्रवाई करना चाही, तो वो लोग अदालत में, हाई कोर्ट में चले जाते हैं, वहां से स्टे ले लेते हैं। जब कोई और इदारा सामने आता है सोसाइटी से रिलेटेड, तो उसके खिलाफ वो लोग अदालत में चले जाते हैं। लेकिन फिर अब गवर्नमेंट भी बड़ी सियानी है, उसने भी ऐसा किया है कि एक डिपार्टमेंट के खिलाफ तो आपने स्टे ले लिया, तो दूसरे डिपार्टमेंट को एक्टिव करके अपने मतलूबा नतायज जो है वो हासिल कर लिए जाते हैं। इस सिलसिले को आप जहां पंजाब तक ही महदूद ना करें, बल्कि सिंध में अक्सर ही, खास तौर पर कराची की जो सूरत हाल है, वहां पे तजावजात का सिलसिला इंतहाई जो है वो फैल चुका है, और किस कदर लॉलेसनेस वहां पे मौजूद है, ये तो वहीं के मकीन ही जानते हैं कि कैसे जो है वो लोगों का न सिर्फ गुजरना मुश्किल है, बल्कि अक्सर सरकारी अराजियों पर, क्योंकि सिंध में तो ऐसी बादशाहत रही है कि वो जैसे नारा लगाते हैं कि भुट्टो जिंदा है, उसके बाद बाकी लोग सारे सिंध के मर गए। सिंध में खास तौर पर अंदरूने शहर में आप चले जाएं, अंदरूने सिंध चले जाएं, अंदरूने सिंध में हैदराबाद हो गए, या गड़ी खुदा बख्श हो गया, या बाकी इलाके हो गए, वहां पे सूरत हाल ये है कि सरकारी अराजी, इवन दैट कि अगर वहां पे जो है वो कोई जलसा होता है पीपी का, वहां पे सरकारी अमलाक को इन जलसों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमने पिछले दिसंबर में जब बेनजीर की बरसी थी, वहां पे सरकारी एम्बुलेंसेस को इन्होंने लोगों को जलसा गाह में लाने के लिए इस्तेमाल किया। तो सरकारी अमलाक को अपने जाती मकासद के लिए इस्तेमाल करना इनका आज का वतीरा नहीं है, बल्कि ये पुरानी रविश है, और जिसको ये आगे लेकर भी चलना चाहते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब जो है वो हालात काफी चेंज हो चुके हैं। गवर्नमेंट ने जितने एक्शन लेने थे, जितने डिसीजन ऊपर से लेने थे, वो ले लिए हैं। अब जो है वो एक्शन का वक्त है। जितने भी ये फैसले किए गए हैं कि अब तजावजात को ना सिर्फ जो है वो टॉलरेट नहीं किया जाएगा, बल्कि जितने भी गैर कानूनी ये तजावजात हैं या गैर कानूनी आपके प्रोसेस हैं, जिनके जरिए आप जो है वो अब्यूज करने चाहते हैं लॉ को, वहां पे अब जो है वो एक्शन जरूरी हो गया है। इस सिलसिले में सबसे अहम बात आपको बता दूं, जो दो पार्टियां माजी में साहिब इक्तदार रही हैं, इन्होंने गाहे बगाहे बारी बारी जो है वो एक दूसरे के साथ ऐसा गठजोड़ बना रखा था कि जो भी पार्टी आती थी वो दूसरे को नहीं छेड़ती थी। इसी तरह इन्होंने फिर आगे ये एक चेन चलती थी, जैसे ऊपर जो है वो अगर करप्ट बैठा है तो फिर नीचे भी एक चेन चलेगी, नीचे वाले भी करप्शन करेंगे। अगर ऊपर जो है वो एक ऑफिस में ईमानदार शख्स बैठा हुआ है, तो नीचे उसकी जो डेलीगेशन पावर है उसके जरिए नीचे वाले भी ऐसा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जो है वो एक प्रोसेस है कि अगर ऊपर से करप्शन हो रही है तो वो नीचे तक भी जाएगी। और इसका हमने माजी में इसकी झलक बड़ी वाज़े देखी है, कैसे रेकोडेक मंसूबा आपके सामने है कि नवाज शरीफ ने जो है वहां पे एक फेयर, जिस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट वो बनता था उसको ना देकर एक ऐसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जिसने जो सारा कुछ भी हथियार ले गए, और इनको जो मिला वो परसेंटेजेस मिली, किकबैक्स मिले, और इन्होंने उन किकबैक्स को अपने जाती मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।